नमस्कार। खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बात आज प्रदूषण की। हम भले ही अपनी रोजाना की जिंदगी चलते फिरते गुजार दे रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम अपने शरीर को बीमारी में झोंक रहे हैं। धुएं और धुंध का गुबार हमारी सांसों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और हमें धीरे धीरे बीमार बना रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए तमाम कोशिशें तो की जा रही हैं, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक हम सब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, इस समस्या आसानी से नहीं खत्म होगी। चाहे वाहनों की भीड़ की वजह हो, लगातार धुआं बढ़ रहा हो, या पराली के कारण, या फैक्ट्रियां जहर उगल रही हों, हमारी सांसों पर पहरा बढ़ता जा रहा है। खबर विशेष में आज चर्चा प्रदूषण से खतरनाक फिजा पर, जिसमें हमारे साथ विशेषज्ञ भी होंगे और हमारे साथी रिपोर्टर भी शहर शहर से। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार की सुबह भी दिल्ली का आसमान धुएं और धूल में लिपटा दिखाई दिया। जहां सूरज के ऊपर पहुंचने के बाद भी उसकी रोशनी तेज नहीं दिख रही थी। स्मॉग ने सुबह पूरी दिल्ली को अपनी आगोश में ले लिया था और दिल्ली का AQI 470 के पार पहुंच गया था। शुक्रवार की सुबह देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण के चलते हवा के हालात बेहद जहरीले बने हुए हैं। और अब बात ही क्या की जाए कि शुक्रवार की सुबह, बुधवार हो, मंगलवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, हर दिन दिल्ली की जो आबो हवा है उसका यही आलम रहता है। आप देख सकते हैं शुक्रवार की सुबह चारों तरफ वही धुंध, वही प्रदूषण पूरी तरह दिल्ली के आसमान में छाया हुआ है, और जिसके चलते पूरी की पूरी जो मकान है, कॉलोनीज हैं, वो प्रदूषण की चपेट में आकर के कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही हैं। सूरज वैसे ही जो है पूरब दिशा से उगा है, और तमाम जो धुंध और प्रदूषण की चादर है वो तक सूरज की जो रोशनी है उसको अभी धरती पर पहुंचने नहीं दे रही है। सुबह के 8:15 बज चुके हैं, लेकिन देखिए स्थिति देखिए कितनी गंभीर है। प्रदूषण की चादर ने पूरी दिल्ली को ढका हुआ है। ओवरऑल अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो ये देखिए 472, और ये जो आंकड़ा है इसको हम कितना भी रिफ्रेश कर लें, ये आंकड़े की सुई घूम करके वापस बार बार ये देखिए सीवियर यानी गंभीर श्रेणी का ये पॉल्यूशन है, जो कि दिल्ली में 472 कैटेगरी पर बना हुआ है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। औद्योगिक इलाका होने के कारण यहाँ यातायात भी ज्यादा है, लिहाजा धुआं और धुंध मिलकर लोगों पर कहर ढा रहे हैं। उन बुजुर्गों को भी दिक्कत लग रही है जो रोज सुबह पार्क में स्वस्थ होने के लिए घूमने जाते हैं, लेकिन बीमारी घर लेकर लौट रहे हैं। जो सूर्य नहीं निकलता ना, उससे पहले तो यहाँ पे होता है, गले में प्रॉब्लम काफी होता है। जैसे थोड़ा सूर्य निकल गया तो उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। पोल्यूशन तो काफी है यहाँ पे। गले में खराश वगैरह आती रहती है, और नाक वगैरह झाड़ी है तो उससे डस्ट निकलता है, काले काले से डस्ट निकलते हैं, मुंह से भी काले काले से डस्ट निकलते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में तो कक्षा 8 तक की क्लास को बंद कर दिया गया है और बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कानपुर में इसी स्मॉग में बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं, जबकि अधिकांश बच्चों में खांसी की शिकायत देखी जा रही है। पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि नोएडा की तरह कानपुर में भी स्कूल बंद हो जाएं। बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको हो रहा है। नोएडा में भी शायद ऑर्डर आ गए 8 तक स्कूल बंद होने के लिए, तो यहाँ पर भी होना चाहिए गाजियाबाद में। स्कूल बंद होने चाहिए सर। नोएडा के तो बंद हो गए हैं सर, 1 क्लास से 8वीं क्लास तक बंद हो गए हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के स्कूल। कानपुर में सिर्फ बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग भी इस स्मॉग की चपेट में हैं, जिनको खांसी, सर्दी और जुकाम की शिकायत हो रही है। जिनकी शिकायत है कि जहर सांसों के जरिए शरीर के अंदर जा रहा है। एक्सट्रीम पर है पॉल्यूशन, यहाँ पर जबरदस्त पॉल्यूशन है। और जो लोग बेचारे दिन भर यहाँ पर टहलते हैं, काम करते हैं, रोजगार करते हैं या सर्विस में जाते हैं, उनको तो बहुत समस्याएं। यहाँ पर तो समस्याओं का ढेर है, जाम है, अतिक्रमण है, हर चीज की समस्या है यहाँ। एक समय ऐसा था जब कानपुर को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना गया था और उसकी रिपोर्ट भी आई थी। अगर हम आज की बात करें तो कानपुर में AQI लेवल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पूरा पॉश इलाका है कानपुर का, जहां पर कमर्शियल व्हीकल भी अलाउड नहीं है, वहां पर भी पूरी धुंध छाई हुई है। दूर दूर तक जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो आपको दिख रही होंगी, लेकिन उसके जो ठीक पीछे की इमारतें हैं जो कि बहुत ऊंची है, वो दिख भी नहीं रही हैं। अब वायु प्रदूषण की मार शुरू हो चुकी है। दिल्ली हो या नोएडा या फिर गाजियाबाद,
धुआं और धूल धुंध का सहारा लेकर लोगों को भरमा रहे हैं और उनके स्वास्थ्य पर अटैक कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसके और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। टीम न्यूज स्टेट। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा सर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सर बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे संवाददाता में चौधरी नोएडा से और निखिल शर्मा लखनऊ से लाइव कनेक्ट हैं। शहरों की स्थिति क्या है जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको क्या करना है इस प्रदूषण में ये समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर, क्या चीजें हमें अपनानी होंगी, प्रदूषण से बचे कैसे, नुकसान क्या है, और खास करके उन लोगों को जिनके लिए बाहर निकलना एक कंपल्शन की तरह, मजबूरी की तरह है? देखिए, ये जो समस्या है ये हर वर्ष हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। हर वर्ष यही चर्चाएं होती हैं जैसे इस बार हो रही हैं, और फिर धीरे धीरे मार्च अप्रैल का महीना आ जाता है और फिर हमारी जिंदगी जैसे चल रही होती है चलने लगती है। इस पर कोई भी ठोस कदम राज्य सरकारें और भारत सरकार को उठाने पड़ेंगे और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और साथ में हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको भी इसमें पूरा सहयोग करना पड़ेगा। अन्यथा जैसे आपके स्टोरी में बताया है कि ये जो प्रदूषण है ये स्लो पॉइजन है, और स्लो पॉइजन उस का जो अर्थ है वो ये है कि अब अगर बचपन से, हमारा बचपन तो ठीक निकला, उस समय उतना प्रदूषण नहीं था, बिल्कुल, तो हमको शायद उतना नुकसान न हो, लेकिन अब जो हमारी जनरेशन आ रही है बच्चों की, और जो इस प्रदूषण में ही पल बढ़ रहे हैं, उनको इसका जो दुष्प्रभाव है इन लोगों पर बहुत देखने को मिलेगा आने वाले समय में, और मिल रहा है, और ऑलरेडी मिल रहा है जी। हो रहा है ये कि सांसों की तकलीफ तो हो ही जाती है, और लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर, फेफड़ों के कैंसर का अनुपात बहुत बढ़ रहा है। और ये प्रदूषण केवल फेफड़े या दिल पे ही असर नहीं करता, ये दिमाग पे भी असर करता है, और हम शरीर के लगभग आंख ले लीजिए, इस हर हिस्से पे इसका प्रदूषण का असर होता है। और इस जैसे हम कहते हैं ना, हमारा जेनेटिक कंपोजिशन बदल जाएगा, वो भी प्रदूषण के कारण हो सकता है, और दूसरे कई तरह की बीमारियां और हो सकती हैं। सर, जो अभी बाहर निकलने पे कई लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है, गले में खराश जैसा महसूस हो रहा है, बाहर निकलना ही है, जिसे नौकरी करने के लिए जाना है, जिसका व्यापार है, ऐसे लोगों को फौरी तौर पर क्या कोशिश करनी चाहिए? फौरी तौर पर जो हम लोग बताते आए थे कोविड में, अगर आपको याद हो कि मैं हमेशा ये कहता था, भाई प्रदूषण के लिए मास्क लगाइए तो कोविड से भी बच जाएंगे। आज हम फिर वही बात दोहराएंगे कि ये मास्क जो है, इसका प्रयोग प्रदूषण से बचने के लिए भी उतना ही प्रभावी होगा जितना हम वायरस को बचाने के लिए लगाते थे जी। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। और मैंने तो जापान जैसे देश में ये देखा है, जब कोविड भी नहीं था आज से 10 साल पहले, और वो लोग मास्क लगाते हैं, और वो बिल्कुल मास्क लगाना होगा ताकि प्रदूषण से भी और इस तरह की वायरल बीमारियों से भी बचा जाए। अमित, नोएडा में क्या स्थिति है, विजिबिलिटी कितनी है, स्मॉग का असर कितना देखा जा रहा है, AQI क्या है? अब देखिए, नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा में लगातार जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे नोएडा की। अभी 1:30 बजे के आसपास का वक्त है और अभी भी पूरी तरीके से जो धुंध है वो आसमान में छाई हुई है, विजिबिलिटी काफी कम है, लिहाजा जो गाड़ियां हैं रास्ते से होकर गुजर रही हैं वो लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर है। और आज के AQI की बात की जाए तो 519 AQI आज बना हुआ है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। और जो अस्पताल हैं, चाहे निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, ऐसे मरीजों की तादाद काफी बढ़ गई है जिन्हों को आंखों में शिकायत है, यह जिनको सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोग अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको लगातार डॉक्टरों का कहना है कि उनकी दवाइयां बदली जा रही हैं। और इसी तरीके के हालात दिवाली के बाद से लगातार बने हुए हैं। लेकिन ग्रैब सिस्टम 4 लागू होने के बाद भी अगर बात की जाए नोएडा की या गाजियाबाद की आसपास के इलाकों में पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो इस सीजन का सबसे ज्यादा प्रदूषित वाला दिन आज है। और यहाँ की नोएडा अथॉरिटी या पोल्यूशन नियंत्रण विभाग या जिला अधिकारी की अगर बात की जाए तो तमाम तरीके के आदेश और दिशा निर्देश देने की बात की गई है। कुछ लोगों पर पेनल्टी भी लगाई गई है।
नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं इस खतरनाक प्रदूषण को देखते हुए, लेकिन पोल्यूशन का जो लेवल है वो अभी नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके की जानकारी मौसम विशेषज्ञ दे रहे हैं वो आने वाले दिनों में इसी तरीके के हालात बने रहने की संभावना है। लखनऊ के हालात निखिल क्या है, वहां कितनी दिक्कत हो रही है प्रदूषण से लोगों को? देखिए, लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। अगर लालबाग की बात करें जो बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है, वहां पर 280 के आसपास जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। उसके साथ ही पौष इलाके की बात करें तो वहां पर भी 200 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। सुबह के वक्त धुंध का असर रहता है, शाम को धुंध का असर रहता है और यही वजह है कि लोग जो है इस पोल्यूशन से काफी परेशान है। हालांकि ये जरूर है कि लखनऊ में अभी उतना एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब नहीं है कि बहुत चिंता का विषय हो या कोई बहुत बड़ा मेजर जो है वो कदम उठाना पड़े। ये जरूर है कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उसको जारी कर दी गई है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि लखनऊ में जो इमारतें बन रही है बाकायदे उनमें ग्रीन नेट का इस्तेमाल किया जाए, वहां पर छिड़काव किया जाए ताकि जो परिस्थिति है कम से कम लखनऊ की वो ना बिगड़े। अभी तक अगर हम बात करें तो नगर निगम ने भी अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उसने जो है वो वाटर फॉगिंग कराना शुरू कर दिया है ताकि जो PM2 का लेवल है वो भी लखनऊ में मेंटेन रहे। तो लखनऊ में स्थितियां बिगड़ती हुई धीरे धीरे दिखाई पड़ रही हैं। अगर जल्दी कोई बड़ा कदम या कोई बेहतर कदम नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से तो स्थिति खराब होगी। दीपावली के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन लखनऊ में होगा। हालांकि उस समय तो इतना पोल्यूशन नहीं बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे अब देखें तो लखनऊ के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब होता चला जा रहा है। जी ठीक, निखिल, अमित और साथ साथ डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार बने हैं। वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद की हवा भी जहरीली होती जा रही है। लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। कुछ जगह ऑनलाइन क्लासेस को लेकर भी निर्देश थे। ऐसे में गाजियाबाद की जनता भी स्कूलों को बंद करने की मांग प्रशासन से कर रही है। सूर्य नहीं निकलता ना, उससे पहले तो यहाँ पे होता है गले में प्रॉब्लम काफी होता है। जैसे थोड़ा सूर्य निकल गया तो उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। पोल्यूशन तो काफी है यहाँ पे। जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है बच्चे परेशान हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको हो रहा है। नोएडा में भी शायद ऑर्डर आ गए 8 तक स्कूल बंद होने के लिए, तो यहाँ पे भी होना चाहिए गाजियाबाद में। बहुत दिक्कत हो रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब बड़ों को हो रही है तो बच्चों को आप लगा लीजिए कितना हो रहा होगा। स्कूल बंद होने चाहिए सर, नोएडा के तो बंद हो गए हैं सर। 1 क्लास से 8वीं क्लास तक बंद हो गए हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के स्कूल। जिस तरीके से आज नोएडा में हमने न्यूज उसमें अखबार में पढ़ा है ऑनलाइन 8 तक कर दी गई। तो यहाँ के DM से भी हमारी गुजारिश है कि भाई वो भी यहाँ बच्चों के जितनी भी कक्षाएं वो सब 8 तक कर। डॉक्टर, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक है तो उसका असर किस तरह से समझा जाए? कितना ये घातक हो सकता है? ये तो घातक ही घातक है। और इससे जैसे मैंने कहा कि अगर ये ऑड इवन नंबर शुरू करें तो थोड़ा वेहिकुलर एमिशंस हमारे कम होंगे, तो ये भी इसमें मदद करेगा प्रदूषण को कम करने में। लेकिन डॉक्टर, जो हमने देखा था कि ग्रैफ सिस्टम लागू किया गया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पहले से ही तैयार कर लिया गया था कि इतना प्रदूषण होता है तो इस तरह से एक्शन प्लान होगा। 400 से ज्यादा आंकड़ा बढ़ता है तो फिर 4th स्टेज पे हम पहुंचेंगे। एक्शन प्लान लागू किया गया, बहुत ज्यादा उसका असर नहीं दिख रहा है। क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत और लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है? इसमें जो पराली बर्निंग जो पंजाब में हो रही है, फिर दिल्ली NCR में अगर आप मोटर गाड़ियों की संख्या देखें तो ये हमेशा से ये बात पता है सबको कि दिल्ली में NCR में जो मोटर गाड़ियों का संख्या है वो बम्बई, मद्रास, चेन्नई और कलकत्ते को मिला के बनती है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा एक बड़ा कारण वो है, फिर दूसरा पराली बर्निंग है, फिर तीसरा अगर कुछ लोग अभी भी जो उपले होते हैं खाना बनाने के लिए जो प्रयोग में लाते थे पहले, अगर कुकिंग गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जो फिर हमारे वाहनों से, डीजल वाहनों से जो प्रदूषण निकलता है, फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स से जो डस्ट बनती है, फिर टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं, हवा भारी हो जाती है, ऊपर हवा चलती नहीं है, तो ये जो गार्बेज को कई लोग आग लगा देते हैं। तो छोटी छोटी चीज से ही, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है और पूरी तौर से कहीं पे भी पूरा नियंत्रण करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर
इसमें सरकारें ठान ले इस बात को कि हाँ इसको ठीक करना है, बिल्कुल, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक किया जा सकता है। यकीन। डॉक्टर बने रहिए और जानकारी हम लेंगे। डेंगू पर भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि डेंगू के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ बढ़ता प्रदूषण और डेंगू का डंक दोनों ही लोगों को परेशान कर रहा है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।